Welcome to my YouTube channels. Today I am going to discuss about the Rolle's theorems. First of all, we discussed the statement of the Rolle's theorems. The statement of the Rolle's theorems is if fx is a function defined on a to b such that fx is continuous in a to b. Continuous means no gap or break of graph in the functions within interval a to b, and function is defined for all values within interval a to b, and fx is differentiable in a to b. Differentiable means well defined slopes of the function at every point of the interval and slope changes smoothly as the input value changes. And third is f of a is equal to f of b, then there exists at least one point c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0. रोल्स थ्योरम के लिए ये तीनों कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि एफ एक्स का ये ग्राफ है और पॉइंट ए यानी ए पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए है एंड पॉइंट बी पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ बी है. एक पॉइंट सी है जो कि एफ और ए और बी इंटरवल के बीच है, जिसका वैल्यू एफ ऑफ सी होगा एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, सो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रूफ ऑफ द रोल्स थ्योरम्स. प्रूफ क्या है रोल्स थ्योरम का कि गिवन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है ए टू बी, एफ एक्स जो है कि कॉन्टिन्यूस है ए और बी के बीच, देन बाय मोस्टेस थ्योरम कहता है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन एफ एक्स अटेन्स इट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देन देयर अराइजेज टू पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा कि एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सेम होगा. सो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इसका इक्वेशन मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू सी समथिंग कांस्टेंट. सो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी. Then there exists c belongs to a such that f dash c is equal to 0 by the Rolle's theorems. Second case क्या होगा कि if maximum and minimum value are different. First of all we discussed the graphical representation of first condition. Graphical representation क्या होगा कि if f x का ये ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है, और एफ ऑफ ए पे वैल्यू फंक्शन का एफ ऑफ ए और बी पे एफ ऑफ बी दोनों बराबर होगा. देन एफ डैश सी जो और ए और बी के बीच होगा इक्वल टू 0 होगा. सेकेंड कंडीशन क्या है कि एफ एक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट अलग अलग है, तो हम मानेंगे कि पहले एफ एक्स इज मैक्सिमम पॉइंट सी लेंगे जो ए और बी के बीच होगा. देन एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बोथ आर निगेटिव वेयर एच इज स्मॉल, जो कि एच बहुत ही एक छोटा नंबर है, रियल नंबर है. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका ग्राफ है, यहाँ वैल्यू एफ ऑफ ए पे ये वैल्यू है. मान लेंगे कि एक पॉइंट सी है, इसका जो कि मैक्सिमम वैल्यू सी है, मैक्सिमम इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट सी पे ये होगा, और मानेंगे एक सी एच स्मॉल पॉइंट नंबर है जिसको सी और सी से नीचे यानी सी प्लस एच यानी ये पॉइंट है, और सी माइनस एच ये पॉइंट मानेंगे, और इसका वैल्यू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ये निगेटिव है, और एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी निगेटिव, दोनों निगेटिव है, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट में एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच इज
लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि माइनस साइन आया है। जब भी माइनस साइन आता है तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। वैसे भी पहले दोनों निगेटिव था, अब माइनस साइन आया ये तो ये चेंज हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या होगा कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, आर ऑफ एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट कंडीशन मानेंगे। और सेकेंड कंडीशन एंड सेकेंड क्या होगा? सेकेंड क्या होगा? एंड एफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच इज पॉजिटिव। सो इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन, एफ एल ऑफ एफ डैश सी इज पॉजिटिव यानी लेस देन इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, चूँकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। यहाँ ग्राफ में भी देख चुके हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी पे फंक्शन का वैल्यू सेम है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो कि पॉइंट ए सी माइनस एच है और पॉइंट बी सी प्लस एच, और इसका जो लिमिट है आर एफ डैश सी इक्वल नॉट इक्वल टू एल एफ डैश सी, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी रॉल्स थ्योरम को ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो चूँकि एफ डैश ए और एफ डैश बी इक्वल है, तो एफ डैश आर ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू आर एल ऑफ एफ डैश सी भी होना चाहिए। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए सी बिलोंग्स टू ए बी, जो कि सी ए और बी के बीच कोई वैल्यू है। सो यहाँ प्रूव होता है रॉल्स थ्योरम्स। एंड नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ रॉल्स थ्योरम्स and how to verify the question using the Rolle's theorems. Verify the questions by using the Rolle's theorems. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एक रॉल्स थ्योरम का है। क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम इन 224 फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका सोल्यूशन होगा, चूँकि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा 224 एंड डिफरेंशिएबल भी होगा 224। एंड थर्ड क्या होगा कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे 2 पे और वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 पे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू निकलेगा एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और एफ ऑफ 4 पे भी वैल्यू निकालेंगे, 16 माइनस 24 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब सी बिलोंग टू सच डैट, मतलब सी बिलोंग्स टू 2 to 4 सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तब हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स क्या आएगा, इसका मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x माइनस 6x का 6, 2x माइनस 6 होगा। देन एफ डैश सी होगा, यहाँ x की जगह पे c रखेंगे, तो 2c माइनस 6 यानी 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। So hence Rolle's theorem is verified.